आप सबों को हमारा प्रणाम। आज लोकतंत्र के महापर्व पंचायत चुनाव सह लोकतंत्र और भीड़तंत्र को लेकर के आपके बीच लाइव कार्यक्रम में उपस्थित हूँ। आप सबका स्वागत है। लोकतंत्र के महापर्व इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह पर्व 5 वर्षों में एक बार आता है और एक ऐसा पर्व जिस पर्व में हम अपने हक और अधिकार का दायित्व निर्वहन करना पड़ता है। एक ऐसे उम्मीदवार को चयन करना होता है जिससे आम आवाम के हक और अधिकार की रक्षा हो। एक बहुत बड़ी विडंबना है, लोकतंत्र को आज भीड़ तंत्र में तब्दील किया जा रहा है। बारंबार आग्रह है, निवेदन है, निहोरा है मोथा पंचायत के तमाम नागरिक बंधुओं से हमारा विनती है, अनुरोध है, आप इस पंचायत चुनाव के अभिन्न अंग आपके बदौलत ही, आपके मतों के प्रयोग से, आपके निर्णय से एक ऐसा उम्मीदवार चयन जिससे आपकी आशा विश्वास निरर्थक न जाए, एक सार्थक दृष्टिकोण से, निष्पक्ष भावना से अपने मत, अपना निर्णय और चुनाव का अर्थ ही होता है चुनना। आपको चुनना है। इन सभी बिंदुओं पर आपका विचार निश्चित होना चाहिए। आज भीड़ तंत्र हावी हो रहा है। आग्रह है, आप भीड़ को ना देखें, भीड़ कैसे जुटाया जाता है ये सब आप सबको मालूम है, लेकिन मुहिम खुद बनिए। एक ऐसा मुहिम कि भीड़ आपके पीछे चले, आप भीड़ के पीछे नहीं। ये आग्रह है, निवेदन है, निहोरा है। और भीड़ का प्रतिक्रिया अलग अलग होता है। तमाम आप कार्यक्रम को देखें, कहीं नॉमिनेशन कार्यक्रम में, कहीं खान पान कार्यक्रम में, कहीं चुनावी रैली। क्या हो रहा है? वही भीड़, उनमें भी वही भीड़, इसमें भी, और वही भीड़ कहीं और भी। इसलिए भीड़ के सभी व्यक्ति मतदाता नहीं होते हैं। कई भीड़ों में तो हमने यह भी निगाह से देखा है कि इस पंचायत का भी वो आदमी नहीं है, कहीं अलग थलग पंचायत का
अरे भाई, क्या हो रहा है? लोकतंत्र का पर्व सीमित क्षेत्र के मतदाता बंधु मनाते हैं और उनके निर्णय से कुर्सी तय होती है। लेकिन यहाँ तो हुजूम दिखाना है, यहाँ तो ये लोगों को झुंड दिखाना है। आप झुंड का हिस्सा नहीं बने, आप उस मुहिम का हिस्सा बने जो आपका भलाई कर सकता है, जो आपके हक की लड़ाई लड़ सकता है, जो आपका अधिकार दिला सकता है। इस मुहिम का हिस्सा बने। ये बारंबार हमारा आग्रह है, निवेदन है, निहोरा है। लोकतंत्र को भीड़ से ना तौले। भीड़ कुछ अन्य कारणों से जुटा दिया जाता है। कहीं आयोजन है खाने पीने का, और कहीं आयोजन है समोसा कचौड़ी का, और कहीं आयोजन जिलेबी और मिठाई का भी हो सकता है। और आज का तो ये कहना ही नहीं है। ये दौर चल रहा है, दारू, मुर्गा, शराब, क्या हो रहा है। आप इसके बदौलत किसी के दिल में जगह नहीं बना सकते हैं। चुनाव चुनाव चुनाव, क्या चुनना है? गुण करके चुनिए। हम तो आप सबों से बारंबार कहते हैं कि यह एक परीक्षा चल रहा है। परीक्षा में प्रश्न आते हैं और उसके कुछ विकल्प होते हैं। अगर सही विकल्प पर आपका ठीक नहीं लगता है तो परीक्षा पास नहीं करेंगे। इसलिए सभी मतदाता बंधुओं से, भाई बहनों से, बड़े बुजुर्गों से हमारा आग्रह है, निवेदन है, निहोरा है। आप विकल्प को सावधानी पूर्वक पहले देखें, फिर विचार करें और फिर उस पर अपना निर्णय दें। आपके चुने हुए विकल्प ही पंचायत को अग्रसर बना सकता है, आपका उम्मीद बना सकता है, आपका आशा बना सकता है। इस विश्वास के साथ मैं दिन रात प्रयत्नशील हूँ, समाज में लगा रहता हूँ। और ये नहीं कि आज चुनाव आया है, जी नहीं, चुनाव हो या न हो, मैं दिन रात समाज के लिए जहां आवश्यकता पड़ती है, जब आवश्यकता पड़ती है, मैं जरूर वहां उपस्थित होने का काम करता हूं। इसलिए आग्रह है, मैं ये नहीं कहता हूं कि मैं इस चुनाव का सबसे सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार हूं। सबसे सर्वश्रेष्ठ नहीं, भूल जाइए। हम जितना बोल रहे हैं उसको एक कान से सुनकर और दूसरा कान से निकाल दीजिए, लेकिन यहाँ से सोचिए और फिर यहाँ हाथ रखकर अपना निर्णय लीजिए। आपका निर्णय ही पंचायत को समृद्ध बना सकता है, एकता के सूत्र में बांध सकता है और विकास का दौर चलेगा। लेकिन विकल्प जब गलत होगा, निर्णय जब गलत होगा,
तो लोकतंत्र धाराशाही हो जाएगा। इसलिए आप सबों से बारंबार आग्रह है, निवेदन है, निहोरा है, परीक्षा की इस घड़ी में विकल्प आपके पास है और सोच समझकर अपना निर्णय ले, अपना मत दे, अपना वोट दे और एक स्वच्छ उम्मीदवार को जिससे आशा और उम्मीद रखी जा सकती है, जो एकता के सूत्र में बांध सकता है, जो विकास की लहर पैदा कर सकता है, एक ऐसे उम्मीदवार को आप सब चयन करें। लेकिन लोकतंत्र को धराशायी करने का जो काम जारी है उसको आप ध्वस्त करने का काम करें। मुझे 4 शब्दों की एक उक्ति याद आ गई, 4 पंक्तियों की। आज चुनाव है, इस चुनावी दौर में क्या हो रहा है, बरसों से घूम घूम कर बना नहीं पाए आदमी आज चुन चुन कर खोज रहे हैं आदमी। आज चुन चुन कर खोज रहे हैं आदमी। सावधान, सचेत हो जाइए, यह पंचायत चुनाव चल रहा है, फिर भूल जाएगा ओ आदमी, फिर भूल जाएगा ओ आदमी। इसलिए निष्पक्ष निर्णय, स्वतंत्र निर्णय मत आपका है और निर्णय भी आपका होना चाहिए। किसी भी तरह से, किसी भी कारण से आप विचलित न हो और किसी के आओ भगत आपको प्रभावित नहीं करे, क्योंकि यह चुनाव चल रहा है और चुनाव में कई प्रक्रम अपनाए जाते हैं। हो सकता है आपको उन प्रक्रम से प्रभावित करने का कार्य हो रहा हो, लेकिन आप मन से सोचिए, मन तंत्र को स्थापित करके और लोकतंत्र को मजबूत बनाना है। ये उद्देश्य, ये आशा, ये विश्वास के साथ मैं लगातार पंचायत के विभिन्न गांवों में और भिन्न भिन्न लोगों से, आम आवाम से मैं मिल रहा हूं। अनुरोध, विनती, आग्रह और अपना विचार, अपना थीम मैं प्रकट कर रहा हूं। मुझे विश्वास है, आशा है इस पंचायत का सुदृढ़ीकरण होगा। आपका निर्णय निश्चित है पंचायत का विकास बनेगा, निश्चित है पंचायत को समृद्धि दिलाएगा और निश्चित ही एकता के सूत्र में बांधने का काम करेगा। आज जो प्रक्रम अपनाए जाते हैं, आप सब लोभ लालच से परे होकर के, किसी भी प्रभाव से दूर होकर के, मरह स्थिति से सोच करके और दिल पर हाथ रख करके
अपना निर्णय, अपना मत उस जगह पर टिका दें। आज मैं देख रहा हूं कई लोग, कई उम्मीदवार दुर्भावना से भी ग्रसित हैं। इधर चलते हैं, उधर मुंह मोड़ लेते हैं। व्यक्तिगत किसी प्रकार का किसी से विरोध नहीं होना चाहिए। ये लोकतंत्र का पर्व है और सबको इस पर्व में जश्न मनाना चाहिए भाईचारा के साथ। हम तो तमाम प्रत्याशी बंधुओं से मिलते हैं, हाथ जोड़ते हैं, आशीर्वाद भी मांगते हैं। यह नहीं होना चाहिए कि कल मुझे आवश्यकता पड़ जाए और सामने वाला के पास मैं नहीं जा सकता हूं। यह प्रश्न आना नहीं चाहिए। यह नहीं होना चाहिए कि अगला व्यक्ति यदि सोच ले कि मुझे भीषम से मिलना है, किसी प्रकार का हिचक न हो और अपनी समस्या लेकर के या लोगों की समस्या को लेकर के हमसे मिल सकता है। यही बात मैं यहां के मतदाता बंधुओं से भी आग्रह करना चाहूंगा। यह लोकतंत्र का त्योहार है, मत अपना है और निर्णय अपना होना चाहिए। वो मन में बना करके रखिए। सारे उम्मीदवार को, सारे लोगों को मिला करके चलिए। चुनना आपको है, चुनिए। मतभेद हो सकता है विचारों के माध्यम से, मनभेद नहीं होना चाहिए। मतभेद जरूरी है लोकतंत्र में, क्योंकि वही तो चर्चा का विषय बनता है, वही तो कुछ निर्णय तय करता है। लेकिन मनभेद नहीं होना चाहिए। मनभेद से दूर होकर के आप सब इस पर विचार करिए और फिर सोच समझ करके निर्णय मन में रखिए और सारे लोगों का आवाभगत स्वागत करिए। जो आ रहे हैं सबका स्वागत है। आपका दरवाजा है, आपका घर है। जरूरत पड़े कोई कह नहीं सकता है कि कब किससे और कैसे जरूरत पड़ सकती है। इसलिए सबको मिला करके आप जहां चाहे जरूरत पड़े मिल सकते हैं। यह हमारा अनुरोध है, आग्रह है, निवेदन है। आज लोकतंत्र और भीड़तंत्र को लेकर के मैं इस लाइव कार्यक्रम में आप सबों के बीच आया। यह आपको तय करना है, यह आपका निर्णय है कि भीड़तंत्र को किस दृष्टि से देख रहे हैं। भीड़तंत्र कितना कामयाब हो सकता है, सही है या गलत है, इसका निर्णय आप करें। आप भीड़ का हिस्सा नहीं बने, आप खुद उस मुहिम का हिस्सा बने कि भीड़ आपके पीछे दौड़ पड़े, आपके पीछे चल पड़े। लोहिया जी के पास रुपया पैसा था, अंबेडकर जी के पास रुपया पैसा था, जयप्रकाश बाबू के पास रुपया पैसा था। रुपया पैसा से मुहिम तय होता है? जी नहीं। समाज के नीति निर्णय से
मुहिम पैदा होता है। व्यक्ति के मूल आधार नीति निर्णय है, उसी के बदौलत लोग जुड़ जाते हैं। जोड़ना नहीं पड़ता है, वो जुड़ जाते हैं। निर्णय सही होना चाहिए, नीति सही होना चाहिए। आप खुद मुहिम है, आप खुद आंदोलन है। नीति निर्णय ठीक होना चाहिए। आज के इस लाइव कार्यक्रम में मुकेश कुमार राज जी, अमरजीत यादव जी, शिव पासवान जी, मुकेश राज जी, ओम प्रकाश गुप्ता जी, तिवारी बसंत बाबू, मुकेश कुमार राज, कई बंधुओं इस लाइव कार्यक्रम को देख रहे हैं। सभी बंधुओं से हमारा आग्रह है, निवेदन है, इस लाइव कार्यक्रम में आपने अमूल्य समय दिया है। इस विचार को, इस थीम को आप शेयर करें, लाइक करें, जरूरत के हिसाब से कमेंट करें। कोई प्रश्न यदि आप सबों के मन में बना हो तो निश्चित तौर पे आप सबों का स्वागत है, आप पूछ सकते हैं। मैं सहर्ष उसका जवाब देने के लिए तैयार हूं। और इस लाइव कार्यक्रम ने आप लोगों ने काफी सहयोग किया, इसके लिए आप सबों को सादर धन्यवाद। लाइव कार्यक्रम की समाप्ति और समापन पर मोथा पंचायत के तमाम नागरिक बंधुओं को हमारा प्रणाम है। इस पंचायत में श्रीमती मीना देवी जी, हमारी धर्मपत्नी, मुखिया पद की उम्मीदवार है। आप सबों से हम बारंबार आग्रह और निवेदन करना चाहेंगे कि अपना अमूल्य मत, अमूल्य वोट इनको देकर के इनके हाथों को मजबूत बनाएं और निश्चित तौर पर विकास की एक नई लहर, नई उम्मीद, नई सोच के तहत पंचायत में समृद्धि कायम हो, एकता के सूत्र में सभी बंधें और सारा व्यक्ति का मान सम्मान मिले। ये हमारा मूल आधार है और इसी आधार के बदौलत मैं पंचायत चुनाव को आपके बीच लेकर के आया हूं। जी प्रणाम, आप सबों को मेरा नमन। थैंक यू, धन्यवाद।